हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम जो आपकी 8th क्लास है उसके अंदर पहला जो पार्ट है, पहला जो लेसन है द मॉडर्न फील्ड, उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये आपका पांचवा पार्ट है और इसके अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो रेवोल्यूशन हुआ है। जो पिछला पार्ट उसके अंदर आपको बताया था कि किस प्रकार से इंडस्ट्री रेवोल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, और औद्योगिक क्रांति का जो मेन सेंटर था कि किस देश में वो पैदा हुई, वो इंग्लैंड था। और उसी दौरान जब उद्योग क्रांति हुई तो वहाँ पर एक विशेष वर्ग था जिसको फ्यूडल कहते हैं। फ्यूडल का मतलब होता है बच्चों सामंत वर्ग था। और ये सामंत वर्ग के बारे में अगर बात करें तो इसमें है कि बिफोर द इंडस्ट्री रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन द यूरोपियन कंट्री। जब उद्योग क्रांति के दौर की हम बात करते हैं तो वहाँ पर उस देश में एक विशेष वर्ग था। द लैंड वाज अंडर वर्जियंस फ्यूडल मतलब जो ज़मीन थी वो एक वर्ग था जिसका नाम था सामंत। फ्यूडल मतलब सामंत, और उसके अधीन थे। और लैंड्स वाज आर पावरफुल मतलब ये जो भूमि अधिकारी होते थे जिसको हम सामंत कहते हैं, ये बड़े पावरफुल होते थे, शक्तिशाली होते थे, सामाजिक रूप से भी और पैसों के मामले में भी। They collected taxes और imposed fines on farmers and lived a life luxury। मतलब ये लोग थे, ये किसानों से पैसा इकट्ठा करते थे, उनके ऊपर जुर्माना लगाते थे, और साथ साथ ये इनके जो जीवन था, इनका जिस तरह का रहन सहन था वो बड़ा ही अच्छा था, बहुत आलीशान की ज़िंदगी ये जी रहे थे। आफ्टर द अराइव द फैक्ट्री सिस्टम, जब वहाँ पर जो फैक्ट्री सिस्टम आया, औद्योगिक व्यवस्था आई, जब वहाँ पर उद्योग क्रांति का विकास हो चुका है, तो ए न्यू क्लास ऑफ पीपल अराउज हु वर द ओनर्स ऑफ द फैक्ट्री। तो वहाँ पर जो उद्योग क्रांति आपको पता है इंग्लैंड में है, और इंग्लैंड में हुई, और वहाँ पर होने के बाद एक नया वर्ग उभर के आया जो पैसों वाला था, पूंजीपति था। दिस पीपल कंट्रोल्ड द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ द गुड्स, और इन अनदर वर्ड्स दे कंट्रोल्ड कैपिटल। मतलब क्या, एक जो नया वर्ग उभर के आया है इसने वहाँ की जो व्यवस्थाएं थी उनको कंट्रोल किया, नियंत्रित किया, और नियंत्रित करने के साथ साथ इन्होंने जो फैक्ट्रियाँ लगाई उनके अंदर ये जो माल तैयार कर रहे हैं, जिस तरह का प्रोडक्शन इन्होंने किया, उत्पादन तैयार किया, और उनको सेल्स का ऑफ देयर गुड्स मतलब जो माल तैयार है क्या है उन्होंने फैक्ट्रियों में उसको वो बेचते थे, और जगह अलग अलग जगहों पर वो बेचते थे। और साथ साथ वो जो कंट्रोल है, वो जो पैसा है, जो पूंजी है, उनको वो कंट्रोल करते थे। मतलब कि जो सारी व्यवस्था है, एक नया वर्ग है जो पूंजीपतियों का वर्ग है, जो पैसे वाले लोगों का वर्ग है, वो उभर के आता है, और सारा जो सिस्टम है उनको वो नियंत्रित करता है, कंट्रोल में करता है। थॉज दे कम टू नाउ एज कैपिटलिस्ट एंड थॉज कैपिटलिज्म फाउंड ऑफ फ्रूट्स। और इस तरह की जो व्यवस्था वहाँ पर कायम हुई है, इन व्यवस्थाओं को चलते वहाँ पर एक नया वर्ग जो पूंजीपतियों का वर्ग है, उन्होंने पूंजीवाद को जन्म दिया, और एक अलग अलग रास्ते से या अलग अलग तरीके से उन्होंने वहाँ पर एक व्यवस्था कायम की। दे पेड वेरी लॉस वेज देयर वर्कर एंड एक्सप्लॉयड देम इन नंबरियस वेव्स। मतलब क्या, ये पैसा मुनाफा ज़्यादा कमाते थे, और वहाँ के जो लोग थे या जो लेबर थी, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको वो बहुत ही कम पैसा उनको वो दिया जाता था। मतलब वहाँ के जो लोग थे जो फैक्ट्रियों में काम करते थे उनका ये लोग शोषण करते थे, और शोषण के साथ साथ वहाँ पर जो फैक्ट्रियों में जो माल तैयार होता था जब उसको बेचते थे तो वहाँ पर मुनाफा ज़्यादा कमाते थे, और लेकिन जो वहाँ पर वर्कर काम करते हैं उनको सैलरी ये कम देते थे। दिस राइज्ड टू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स ऑफ पीपल, द कैपिटलिस्ट हु हैड मनी एंड ऑल कंफर्ट्स एंड द वर्कर्स हु वर्कड हार्ड yet did not
नॉट ईच मच, मतलब जो जिस तरह का ये वर्क है ये पैसा कमाने लग रहे हैं, पैसे के साथ साथ जो वर्कर है उनको शोषित करने लग रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम उनके द्वारा क्रिएट की गई है और इन सब का उन्होंने शोषण किया और एक नया जो वर्ग है वो जो भी बेनिफिट है वो सभी वो उठाने लग रहा है। और जब इस तरह का जो माहौल, इस तरह का जो स्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है इंग्लैंड की, अगर विशेष तौर पर बात करें या यूरोप कंट्रीज की बात करें, तो यूरोप कंट्रियों के साथ साथ जब पैसा आने लगा है, जब लोगों के पास आवश्यकता बढ़ने लगी, तो उसी दौर में एक और वर्ग उभर के आया और वर्ग के द्वारा एक नया टर्म यूज की गई, एक नया दौर आने लग रहा है और उसको एक नया पीरियड है जिसको हम रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन। रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जागरण, पुनर्जागरण का मतलब रीबर्थ। रीबर्थ का मतलब ये है कि एक समय ऐसा था यूरोप के अंदर जब वो पूरी दुनिया को दिशा देता था, लेकिन बीच के जो मेडिवल जो पीरियड था उसके अंदर वो जो सिस्टम था वो कोलैप्स हो गया। अब दोबारा से जो हालात यूरोप के प्राचीन काल में थे, जब शक्तिशाली था, पावरफुल था हर प्रकार से, या वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या फिर इकोनॉमिक रूप से हो, अब दोबारा से वो चीज़ स्थापित की जाने लग रही है। उसी का नाम क्या है? उसी का नाम रेनेसा है, पुनर्जागरण। और पुनर्जागरण जो इसके अंदर जो सेंटर है या फिर किस चीज़ का पुनर्जागरण है, ये है कला और ये चीज़ है कला और संस्कृति के अंदर, आर्ट एंड कल्चर के अंदर इस तरह का नया दौर शुरू हुआ है। और रिफॉर्मेशन का मतलब होता है धर्म सुधार, एक नए तरह का मतलब कि जब लोग जागरूक हो जाते हैं तो जो वहाँ पर रूढ़िवादी व्यवस्था है, जिस तरह का वहाँ पर जो सिस्टम है उसको चेंज करने के लिए लोग बात करते हैं। और जो सबसे बड़ा जो फॉल्ट था, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी धर्म में, रिलीजन में, और उस सब को चेंज करने के लिए पुनर्जागरण के बाद धर्म सुधार, और धर्म सुधार के बाद कॉलोनियल उपनिवेश आएंगे, जो आपका इसका इंपेरियलिज्म आएगा, फिर उसके बाद नेशनलिज्म आएगा। ये सभी पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें चलती हैं एक के बाद। जैसे कि कोई बच्चा होता है तो वो बचपन होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, उसी प्रकार से पुनर्जागरण हुआ, रेनेसा आया, उसके बाद रिफॉर्मेशन आई, फिर कॉलोनियलिज्म आया, फिर इंपेरियलिज्म आएगा, फिर उसके बाद नेशनलिज्म आएगा। इस तरह की ये स्टेप टू स्टेप चेंजेज होने लग रहे हैं यूरोप कंट्री को। और उन चीज़ों का भारत के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उन चीज़ों को भी इसमें पढ़ेंगे। The medieval period in Europe in considered uncivilized, uncultured and barbarous। barbarous का मतलब यहाँ पे मतलब होता है बर्बर। अनसिविलाइज्ड मतलब कि जो सामाजिकता नहीं थी वहाँ पर, और अनकल्चर्ड कोई भी किसी प्रकार की संस्कृति नहीं थी, और बर्बरीज का मतलब होता है बर्बर, जो असभ्य होते हैं, जो किसी की हत्या कर देते हैं, जिसके अंदर कोई सभ्यता नाम की कोई चीज़ नहीं होती, कोई मैनर्स नहीं होते। इस तरह की वहाँ पर जो मध्यकालीन है या मिडल पीरियड है उस दौर का ऐसा था। द वर्ड्स रेनेसा मीन्स रीबर्थ, और जो शब्द है रेनेसा उसका अर्थ होता है पुनर्जागरण, दोबारा से जन्म होना। इट इज़ रिलेटेड टू द रीबर्थ ऑफ आर्ट एंड कल्चर, और इसका जो संबंध है वो ये किस चीज़ से संबंधित है? ये रीबर्थ का मतलब होता है जो आर्ट और कल्चर है उसके अंदर दोबारा से जागृत हो जाना। तो बच्चों आज का इसमें हमने पढ़ा कि कैसे कैपिटलिज्म है और किस तरह का वो डेवलपमेंट होने के साथ साथ वहाँ पर जो फ्यूडलिज्म की का सिस्टम है, किस प्रकार वर्करों का है उसका शोषण करते हैं, और किस प्रकार से वो उनको टैक्सेस या फिर उनको फाइन्स लगाकर पैसे अर्जित करते हैं, मनी कलेक्ट करते हैं, और साथ साथ अपनी जो लाइफ है, जो लिविंग ऑफ लाइफ है, और वो एक लग्जरी लाइफ जीते हैं। और साथ साथ जिस तरह का स्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है पूंजीवाद का, उसके बाद वहाँ पर एक नया दौर शुरू हो जाता है जिसको हम रेनेसा या रिफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। कल के लेक्चर में आगे पढ़ेंगे रेनेसा रिफॉर्मेशन कैसे नई नई खोजों के लिए, न्यू इन्वेंशन के लिए, नई नई रूट्स के लिए, या फिर जो समुद्री यात्री है या कॉलोनी उपनिवेश कैसे बनाए उन्होंने, ये सारी चीज़ें करके लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।